हेलो गाइस, तो आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ पे। तो अगर आप अभी देखने वाले हैं, तो अगर आप इस वीडियो को देखने वाले हैं एकदम एक दिन में, एक दिन इसके वीडियो रिलीज़ के अगले ही दिन देखेंगे, तो मैं रात के 12:20 पे ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी अभी न्यूज़ आई, हाँ, बस अपडेट्स आई हैं कि मतलब किसान वहाँ दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और किसानों का जत्था बढ़ता जा रहा है। सो गाइज, हम देखते हैं इसमें। 8 तारीख के आंदोलन में बंद में शामिल होकर इस सरकार को दस दें कि ये लोग अब आपके बस में नहीं है। सो गाइस, आपने देखा कितने सारे लोग आ गए हैं यहाँ किसानों के साथ। तो मतलब ये उनका शो कर रहा है कि अब पूरी जनता, मतलब वहाँ के पंजाब हरियाणा के भी कई सारे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ़ हो चुके हैं। लेकिन सरकार ने ऐसे डिसीज़न लिए हैं जिससे कि हमारे किसान भाई अब सरकार के खिलाफ़ हो गए। लेकिन इसमें हमें सोचने की बात ये भी है कि अगर अगर हम लोग ही अगर सरकार का साथ नहीं देंगे तो ये देश को भी नुकसान देगा। और ऐसे कई सारे अपडेट्स भी आ रही है कि भारत बंद होने की भी गुंजाइश है। तो ये भी एक बहुत गलत बात है, क्योंकि किसी देश, अभी लॉकडाउन हम निकले ही हैं और तभी अगर अचानक से भारत बंद हो जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उससे अभी हम इकोनॉमी को धीरे धीरे ला ही रहे हैं। भारत बंद का मतलब होता है कोई कहीं पे नहीं निकलेगा, सब अपने घर पे कोरोना वायरस जैसे है वैसे ही स्टिक हो जाए। और कानून जो लाए गए हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अगर हम ऐसे आएंगे तो हमें प्रॉब्लम भी होगी। ये बिल्कुल सही है कि अगर हम एक दो व्यक्ति आते तो फिर कोई उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता। अगर पूरे जत्थे में आए तो उनको दिल्ली पर आने देना चाहिए, उनको आने देना चाहिए और उनके मुख्य जो सरदार है उनसे बात करनी चाहिए कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ हुई। वरना अगर सरकार को अगर हम नहीं समझेंगे तो देश के लिए सबसे बड़ी शक्ति उसकी सरकार है, उसके लोग हैं। उन दोनों में, सरकार और उनके लोगों के बीच में जुड़ाव है। अगर लोग और सरकार अगर आपस में नहीं जुड़ सकती तो फिर देश का नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान। और वही दिख रहा है अभी कि देश के आपसी लोग ही नहीं जुड़ रहे हैं। सिर्फ किसानों को थकाना चाहिए। अगर उनकी मनसा ठीक होती तो बातचीत जब चले तो कुछ ना कुछ होता। वो बात बनेगी क्यों नहीं बनेगी? जब आत्मा साफ होगी तो परमात्मा मिलता है। इन लोगों के अंदर खोट है। बिल्कुल, इन्होंने कह दिया कि मतलब सरकार के अंदर खोट है कि, लेकिन अब सरकार को भी सोचना चाहिए था कि एक पल जब से जैसा होता आ रहा है, अगर हमारे देश के लोगों को अगर आप कुछ नई चीज़ ला रहे हो तो फिर आप उसको समझाओ ना। एक्सप्लेनेशन शायद से सरकार ने अच्छे से नहीं दी है, इसलिए ये ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और जैसा कि देखा जाए तो फिर इसका विपक्ष पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहा है। सब क्या है, सारा पूरा विपक्ष हमारे पक्ष की सरकार पर टूट पड़ा है कि हम किसानों के साथ हैं और सरकार के एकदम खिलाफ हैं। तो ये तो विपक्ष का काम है कि उनकी हर चीज़ पर बोले। लेकिन अभी सबसे ज़रूरी है कि हर इंसान, जैसे कि सबसे हमारे देश की सबसे मेन इम्पोर्टेंट ताकत क्या है, किसान। वो अपनी जगह पे रहे, मतलब उसको काम करना चाहिए ताकि अगली फसल आए और हम खा सकें। वो हमारे लिए अन्नदाता है। लेकिन अगर उन्होंने काम छोड़ दिया तो हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि आप समझ लीजिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी ये बड़ी कंट्रीज हथियार बनाती हैं। अगर उनका हथियार बिकना बंद हो जाए तो वो डूब जाएंगे। वैसे ही ये अरब कंट्री तेल बेचती हैं, अगर उनके तेल बिकना बंद हो जाए तो वो ख़त्म हो जाएंगी। वैसे ही हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, मतलब यहाँ किसान होता है, यहाँ मेहनत से फसल उगाता है। अगर यही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा हमारे देश में। ना तो हम यहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में हथियार एक्सपोर्ट करते हैं, और ना ही हम कोई पेट्रोलियम या खनिज पदार्थ के हमारे यहाँ पास बहुत सारे भंडार हैं। ये सारी कुछ भी नहीं है हमारे पास ऐसा कुछ। तो हम कैसे मतलब अपने देश की सबसे बड़ी शक्ति को ही मतलब नुकसान दे रहे हैं। और जिस बिल के आने से लोगों को तकलीफ़ हो रही है, परेशानी होगी, उस बिल को हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। उसमें सुधार हो सकता है, सुधार करनी चाहिए ना। कुछ बिल्स मैंने भी देखे थे कि मतलब क्या क्या हो रहा है, तो मैंने सुना भी था कि कुछ बिल इम्पोर्टेंस है ही नहीं। कि मतलब उनमें कहा गया था कि अब आप बाहर भी भेज सकते, तो पैसे ही कई किसान बाहर भेज रहे थे। ये कोई नई बात नहीं, 96% कुछ किसान मंडी में वो जहाँ चाहे वहाँ बेच रहे थे। तो आपने लाकर कुछ ऐसा कुछ वरदान टाइप का तो दिया नहीं था। लेकिन अब भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आम नागरिक तक
नहीं पहुंच पा रही हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, फिर समझने में परेशानी हो रही है। क्योंकि मैंने भी बीजेपी के नेताओं का देखा था कि वो आकर बताया उनने कि ये सिर्फ किसानों की भलाई के लिए ही अपने बिल पास हो रहे हैं। हो सकता है कि किसान आगे चलकर इसकी फ़ायदे देखे, लेकिन अगर अभी जो सरकार सत्ता में है वो इस बिल को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम झेलनी तो पड़ेगी। क्योंकि जहाँ पे किसान को शायद से फ़ायदा हो भी रहा हो, लेकिन किसान समझ नहीं पा रहा है, और शायद से इससे नुकसान भी हो रहा हो, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उनको कुछ तो ऐसी चीज़ लगी होगी ना नुकसानदायक, तभी वो आए हैं। सो गाइस, जैसे कि हमें पता चला है कि लगभग 5 मीटिंग हो चुकी है किसान और सरकार के बीच में, लेकिन अब हमें इस पे कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। ये तो मुझे वैसे ही लगा कि चाइना और इंडिया के हमारे जवानों के बीच में मीटिंग हुई, कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि चाइना भी पीछे हटने को तैयार नहीं और इंडिया भी। तो और इंडिया का पॉइंट भी है कि वो अपनी ज़मीन से पीछे क्यों हटेगा, बल्कि उसकी खुद की ज़मीन है। लेकिन चाइना तो अजीब ही चल रहा है। लेकिन अभी हमारे देश के खुद के लोग हैं, अपने ही लोग हैं, दोनों सरकार में भी जो है और किसान भी, वो हम सब के अपने हैं। हम आपस में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि मतलब आप खुद ही सोचिए कि वो हमारे देश के लिए सरकार कितनी इम्पोर्टेंट है, जो पूरी व्यवस्था को चलाती है, और हमारे देश का किसान कितना इम्पोर्टेंट है, जो हमारे देश का पेट भरता है। दोनों ही अपने लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर किसान अपने खेत छोड़कर यहाँ आ जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, मतलब हमारे ना फसल उगेगी, क्योंकि उतना टाइम डिले हो रहा है। और क्योंकि वहाँ पे लोग अपने घर बार छोड़ के आ रहे हैं, तो कपड़े, आना जाना, ट्रैवलिंग, वो सब खाना पीना वहाँ पे करना, उसके भी खर्च लग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो बिना कुछ खाए रह रहे होंगे, तो वो भी खा रहे होंगे, क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ आए हैं। क्योंकि वो पूरी फैमिली के साथ आया ना, बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, कैसे मैनेज कर रहे हैं। और दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि वहाँ हमारे जवान भी खड़े हैं। यहाँ हमारी सरकार ने कोई निर्णय लिया है, और वहाँ परेशान कौन, जिनके हम नारे लगाते हैं, जय जवान जय किसान, दोनों ही अब आमने सामने खड़े हैं। हमें अब समझना चाहिए कि इस पे हमें एक चर्चा करनी चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ गलत लग रही, कौन सी चीज़ सही लग रही। क्योंकि जब तक आप एक परफेक्टली चर्चा कर कर एक दूसरे को कुछ अंडरस्टैंडिंग बिठाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, कैसे चलेगा। अगर सरकार को लगता है कि ये सही है तो वो बिल्कुल सही होगा ही ना, क्योंकि मतलब उसको पता है। क्योंकि सरकार में ऐसे लोग तो बैठे नहीं हैं जिनको ये पता ही नहीं हो वो क्या कर रहे हैं। और मतलब इतने बड़े जत्थे में किसान आए हैं, तो फिर उनको भी पता होगा कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वो यहाँ तक आए हैं, अपना पूरा घर बार छोड़ के यहाँ तक आ गए। इसका मतलब है कुछ गलत है। तो एक दूसरे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक बात हो रही होती, 5 मीटिंग हो गई है, लेकिन तब भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कुछ बात हुई नहीं है। कोई भी पक्ष एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं है। बस नीचे के लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं कि अरे बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, और करने के बाद कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो एक परफेक्ट मीटिंग, एक लाइव मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, जिससे पूरी दुनिया को दिखे कि मतलब हो क्या रहा है, कि आखिर कम से कम दुनिया को तो, देशवासियों को तो दिखे, क्योंकि हो क्या रहा है असली मीटिंग में, होता क्या है। ये ऐसी बात नहीं है कोई देश के बॉर्डर मीटिंग हो तो आप दिखाए ना सको हमें लाइव, लेकिन ये तो देश के किसान और सरकार के बीच की मीटिंग है ना। बिल तो पास हुआ है, तो सबको पता है कि क्या क्या है बिल में, तो वो पूरे देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि नहीं। गाइस, आप कमेंट करके बताइए कि देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि नहीं, और इस मीटिंग को लाइव होना चाहिए कि नहीं। 5 मीटिंग हुई, लेकिन उसमें से हमें कुछ नहीं बताया गया कि क्या हुआ, क्या कहाँ से क्या हो गया। अगर कुछ ऐसा होता तो यानी कोई भी एक दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। किसी भी तरह से शहर के भीतर न प्रवेश करने पाए, और इसीलिए चुनौती इनके बीच भी है। अगर नहीं मानते हैं तो ये सोच रहे हैं कि हम अब देखिए, वो बैरिकेड लगा के खड़े हैं, कब से खड़े हैं, उनका भी खाना पीना, वो भी वहीं पे रुके हुए हैं, उनके ऊपर भी पैसा जो खर्च हो रहा है वो सब भी तो देखना चाहिए। और जो वाटर की बौछारें लगा रहे हैं वो सब करने में भी पैसे तो खर्च होते ही हैं, लेकिन कोई सोचने को तैयार ही नहीं है। करते रहेंगे, हम अपनी मनमानी चलेगी। तो ये तो ना मुगल रहे, ना कोई राक्षस रहे। सो गाइस, आप देख ही सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जवान बैठे हुए हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो बैठे रहेंगे कि
उनका तो ड्यूटी है कि वो अपने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो खड़े रहेंगे वहाँ पे। लेकिन उनका खर्च देखिए, आप देख सकते हैं उनके पास बैग होंगे, उनके हथियार हैं, राइफल्स होंगी, तो वो सब होंगे। और यहाँ पे मतलब मैंने देखा कि मतलब हमारे जो सरदार भाई हैं वो उनने भी अपना गद्दा, क्या कहते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा, सॉरी गाइस, लेकिन कहते हैं कि ऐसी कुछ वर्ड मैचिंग है कि गद का, हाँ ऐसा ही यही था वर्ड शायद से। तो वो दिखा रहे हैं कि मतलब वहाँ अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, घोड़े के ऊपर घुड़सवार चला रहे हैं, भालेबाजी, तलवार। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये आप किसको दिखा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पाकिस्तान तो नहीं है ना चाइना है, हमारी यही दो दुश्मन है अभी फ़िलहाल तक के लिए। तो किसको दिखा रहे हैं आप? अपने ही भाइयों को, जो वहाँ ड्यूटी निभा रहा है, तो वो भी अपने ही भाइयों को आप तलवार और ये सब दिखा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि वो भी आपके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन हमने तो एक चीज़ भी नहीं की, आप तो ये सीधे सीधे डरा रहे हो। लेकिन अब आप क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि बातचीत हो नहीं रही है और बस हम लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और हमारा पूरी दुनिया के सामने नाम खराब हो रहा है। जैसे कि मैंने सुना था, खबर आई थी कि मतलब रूस के ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ है, कुछ आतंकवादी सड़कों पे घूम रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। उस बार मैंने सोचा भी कि इतना सुरक्षित देश, इतना बड़ा देश, मिलिट्री पावर के मामले में दूसरा नंबर का देश, इतना मतलब उसके देश में आतंकवादी आतंक मचा रहे हैं, और यहाँ पे हम अपने ही भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। क्या हो रहा है हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। से एक्शन लेना है। अब ये तैयारी हो रही है। देखिए, पांचवें दौर की जो बातचीत है सरकार और किसानों के लीडरों के बीच, वो तो सफल नहीं रही, लेकिन बड़ी बात यह है कि बातचीत टूटी नहीं है। अगर आप देखें तो किस तरह से तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे विजेंद्र सिंह है, बॉक्सिंग चैंपियन, जिन्होंने अपने देश का दिया गया सब खेल पुरस्कार भी जीते हैं, कई खेल पुरस्कार जीते हैं उन्होंने। तो मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे विजेंद्र सिंह प्रेजेंट है, तो वो दिखा रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि मतलब हमारे जो किसान भाई हैं उनमें से मेन पंजाब के किसान हैं जो शक्ति प्रदर्शन, हथियार चलाना, ये सब के लिए जाने जाते हैं, और अपने खेतों के लिए भी। तो वो ये शो करना चाह रहे हैं कि मतलब हाँ मैं किसान के साथ हूँ। तो ये भी एक पॉलिटिकल हो सकता है कि शायद से वो पॉलिटिक्स में घुसना चाह रहे हो, तो वो किसानों का साथ दे रहे हैं यहाँ पे। अब कुछ भी नहीं कह सकते हम कि मतलब क्या होगा, क्या होने वाला है, हम इसको नहीं जानते, लेकिन ये एक संभावना है। और दूसरा कि मतलब वहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर पे सीमेंटेड बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मतलब कितना पैसा खर्च हुआ होगा, आपको ये भी सोचना चाहिए कि वहाँ पे हम बॉर्डर पे सीमेंटेड नहीं करा कि नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हम सीमेंटेड बैरिकेडिंग कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं कि मतलब हम दिल्ली को कवर अप कर रहे हैं अपने ही भाइयों से। मतलब हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें बातचीत करनी चाहिए कि मतलब, और लाइव कॉन्फ्रेंस, मतलब आप लाइव दिखाइए कि वहाँ क्या बात हो रही, क्या कौन क्या सवाल उठा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप किसकी क्या सच्चाई है, तो हमें पता चले कि आखिर वो क्या रहा है असलियत में। किसानों के समर्थन में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लौटाने की चेतावनी दे डाली। यहाँ आने का सिर्फ एक मकसद है, हमारा बड़ा भाई पंजाब यहाँ पे आया है। सो गाइस यही है कि मतलब यहाँ किसान आंदोलन करने के लिए बैठ गए हैं, और मतलब यहाँ पर टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, और सरकार भी चारों तरफ से घिर चुकी है, एक तो विपक्ष से भी घिर चुकी है, और यहाँ पे किसान आंदोलन हो रहा है, और ऊपर से जो उनको भारी बेइज्जती भी झेलनी पड़ रही है अपने देश में। कि मतलब ये कितनी बेइज्जती की बात है कि हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के चालक के खिलाफ हो गई, हमारे देश के चलाने वाले मतलब हमारी सरकार के खिलाफ हो गई है। मतलब हमारे दोस्त ही, हमारे जो लोग ही हमारे साथ नहीं है, और ये शो करता है कि हमारे बीच में कितनी भेदभाव टाइप के हो रहे हैं। और इससे यही चीज़ देखती हैं जो विदेशी कंपनियां जो होती हैं कि किस देश की सरकार कितनी स्टेबल है, वहाँ के लोग उसकी सरकार को कितना मानते हैं, और यही देखकर वहाँ वो कंपनी यहाँ अपनी सेटअप करता है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सेटअप नहीं करते। तो हम सीधे सीधे ऐसा काम करके खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अब यही कह सकते हैं। लेकिन किसानों को तब भी थोड़ा सा समझना चाहिए था कि हम बातचीत कर सकते हैं, और सरकार को भी झुकना चाहिए कि मतलब हमारे देश की शक्ति ही वही है।
आप सरकार 5 साल के लिए आती है, लेकिन वो तो हमारे देश की शक्ति कब से आए और कब तक रहेंगी। मैं चाहता तो यही हूँ कि वो हमेशा के लिए रहे, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और कभी ना कभी आएगा कि हमारे को किसान को भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी खेतों में। लेकिन तब तक के लिए हमें किसानों की लगातार इज्जत करनी चाहिए, और उसके आगे भी जो भी किसान अगर तब भी रहेंगे फ्यूचर में भी, तब भी हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। दोनों ही पक्षों को थोड़ा झुकना चाहिए, ताकि वो सामने वाले पक्ष की मजबूरी और सरकार को किसानों की मजबूरी समझनी चाहिए कि वो पहले ही एक व्यक्ति वहाँ पे जितने भी आप देख सकते हैं, यहाँ सब अपने घर चलाने की मजबूरी में यहाँ आए हैं, ताकि उनको पता चले कि भैया हम अपना घर चला ले बस, उनको किसी से प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो एक आज इसलिए हो गए ताकि वो अपने घर के साथ साथ सबकी नहीं, मतलब वो जानते हैं कि अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज वो एक हो गया है। और मुझे लगता भी है कि सरकार उनकी बात ज़रूर मानेगी, लेकिन मुझे इस बार लगता है कि मतलब किसानों और सरकार को दोनों को एक दूसरे की तरफ झुकना चाहिए और समझना चाहिए एक दूसरे की परेशानी। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है, ऊपर से कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और जले पर नमक छिड़क रहे हैं। सो गाइस, वीडियो बहुत बड़ी हो गई, तो अभी हम यही पे इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन से लगता है, सरकार या किसान। और मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि दोनों ही पक्षों को एक दूसरे की तरफ झुकना चाहिए और एक दूसरे की बात समझनी चाहिए, क्योंकि 5 मीटिंग में अगर कुछ नहीं हो पाया, इसका मतलब है कि कोई एक दूसरे की सुनना ही नहीं चाह रहा है। एक दूसरे को समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ जहाँ एक व्यक्ति पूरे देश के साथ साथ बाहरी दुनिया को भी संभाल रहा है, वहाँ एक किसान पूरे देश को उठाने, देश की इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए मेहनत कर रहा है, देश को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है। तो हमें दोनों की मजबूरी समझनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक ही के साथ है, देश के साथ है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।